नमस्ते, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर। और जब भी हम ये संदेश देते हैं तो लोगों का सवाल होता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। तो आज एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात हम करने वाले हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स स्टेबल रिटर्न, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि डेट म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। लेकिन क्या होते हैं डेट म्यूचुअल फंड, कैसे काम करते हैं और किसे इसमें निवेश करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है कोटक एएमसी की CIO और हेड प्रोडक्ट लक्ष्मी अय्यर, क्योंकि डेट प्रोडक्ट और डेट इन्वेस्टमेंट को इनसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो डेट जैसा कि नाम है, मुझे ये पता है कि मेरा पैसा जो है वो उधार पे दिया जाएगा। डेट का मतलब ही उधार है, लेकिन ये किसे उधार में दिया जाएगा और मुझे इससे रिटर्न कैसे मिलेगा लक्ष्मी? जी हाँ प्रियंका, आपने एकदम ठीक बात कही। डेट यानी उधार यानी कर्जा। तो ये जो डेट म्यूचुअल फंड है ये आमतौर पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यानी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जहां पे कर्जे की तौर पे इन कंपनियों को पैसा दिया जाता है और उस निवेश के लिए उन स्कीम्स में उनको ब्याज मिलता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब इनके कई नाम होते हैं। इनको आप बॉन्ड्स कह सकते हो, डिबेंचर्स कह सकते हो, और जो छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका नाम कमर्शियल पेपर कहलाया जाता है। जब सरकार बोरो करती है तो उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर का होता है। तो इनमें यही खूबी है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो ब्याज दर जो है वो फिक्स रहती है जहां पे जो स्कीम में निवेश किया जाता है। लेकिन जब मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ये ट्रेड होता है तो इसका जो यील्ड है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उसी के हिसाब से निवेशक जो फिक्स्ड इनकम या डेट म्यूचुअल फंड में आते हैं उनको मार्केट के हिसाब से रिटर्न्स भी मिलता है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है निवेश करने का, बहुत ही आसान तरीका है निवेश करने का। और जो भी अवधि आपकी माइंड में हो, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट टेनोर हो, आपने पूछा शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, हाँ जी हाँ, 1 दिन का भी कर सकते हो, जी हाँ, और 1 साल 10 साल, जो भी आपके माइंड में टेनोर है आप वो उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में। अच्छा लक्ष्मी जी, एक बात बताइए कि इसको हमेशा फिक्स डिपॉजिट से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में यही होता है, जब हम बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मुझे पता है कि मुझे इतना मिलेगा, इसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मुझे बैंक ने कहा कि वो 5%, 4%, जितने भी प्रतिशत का मुझे उस पर इंटरेस्ट वो देंगे। तो और वो भी ये पैसा जो है वो उधार में ही आगे देते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है फिक्स डिपॉजिट ज्यादा सेफ और सिक्योर है। आपको क्या लगता है किसके लिए डेट म्यूचुअल फंड सही है? और इसे FD से जब मैं कंपेयर करूं तो आप कैसे समझाएंगे मुझे? बहुत ही आसान तरीका आपको समझाने का। एक तो जब आप फिक्स डिपॉजिट लगाते हो कोई बैंक में तो आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलता है, क्योंकि जो ब्याज है वो बैंक आपको आगे से बता देता है। समझो आज आपको 2022 या 23 का फिक्स डिपॉजिट कराना है कोई बैंक के साथ, तो वो कितना ब्याज मिलेगा वो बैंक आपको आज ही के दिन में बता देगा और आप उस रेट में लॉक्ड इन हो जाते हो। तो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वेराज अगर हम फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन अंडरलाइंग जो इन्वेस्टमेंट जहां पे निवेश होता है उसकी ब्याज फिक्स्ड होती है, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ये जो बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है, क्योंकि ये बाजार में ट्रेड होते हैं जिसकी प्राइसेस होती है रोज के रोज, इस वजह से इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए रिटर्न्स जो होता है फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में अश्योर्ड नहीं होता। क्या ये घबराने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस निवेशक या जिन निवेशकों को मार्केट लिंक्ड रिटर्न, अगर उनको वहां पे रुझान ज्यादा है और उनको वहां पे लगता है यार हमको सिर्फ FD में बंधे नहीं रहना है, इलिक्विडिटी में बंधे नहीं रहना है, तो वो निवेशक भी फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स यानी डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया,
आपकी हर एक कैटेगरी, जैसे आपकी रिस्क की कैटेगरी, आप बहुत रिस्क अवर्स हो, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हो, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से 3 साल तक ऊपर नीचे जो भी हो जाए, आपको अल्टीमेटली रिटर्न से मतलब है। अगर आप ऐसे निवेशक हो, तो कोई भी किस्म के जो निवेशक हो, तो आपके लिए भी फिक्स इनकम के सॉल्यूशंस पाए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर समझना जरूरी है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न वर्सेस फिक्स्ड रिटर्न। अच्छा, आपने भी बताया कि आप एक हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, कुछ ओवरनाइट फंड्स होते हैं, कुछ होते हैं एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स होते हैं। तो ये कैसे कोई चूज करे कि उनको एक हफ्ते वाला फंड लेना चाहिए? आई नो पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा, लेकिन आप थंब रूल क्या देते हैं कि एक हफ्ते वाला ले, एक साल वाला ले, 3 साल वाला ले, क्योंकि इनके टाइम फ्रेम जो है वो बटे हुए हैं, तो कौन सा फंड किसके लिए सही होता है, कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाए? अगेन यहाँ पे कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो आमतौर पे हम लोगों को बोलते हैं कि आपके जो सलाहकार है वो आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपकी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से आपको सलाह देंगे। लेकिन ब्रॉड थंब रूल्स अगर आपको ध्यान रखनी है, जो कि जेनेरिक है, अगर आपको कोई भी 1 2 5 दिन यानी 10 दिन का वगैरह जो पैसा है जो आप बैंक के खाते में रखते हो, क्या उस कैटेगरी निवेशकों के लिए ओवरनाइट फंड्स की कैटेगरी ठीक बैठती है? आंसर इज यस। अगर थोड़ी लंबी अवधि लगाना है, आपको 1 1.5 महीने का पैसा लगाना है, तो लिक्विड की कैटेगरी ठीक बनती है। और ऐसे आप अगर लैडर अप करते जाओ, और मैं आपको ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूं, क्योंकि लिक्विड कैटेगरी जैसे हम देखेंगे तो वहां पे रेगुलेटर यानी सेबी के द्वारा ही 3 महीने का कैप है, यानी उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि हम वहां पे 3 महीने के बियॉन्ड कोई एसेट खरीद ही नहीं सकते फंड में। तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, काफी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए निवेशकों को 3 महीने के हिसाब से भी पैसा लगाना है, तो वो लिक्विड के कैटेगरी माध्यम से निवेश कर सकते हैं। और जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओ, जैसे आप बोलो हमारे पास 1 साल का पैसा है, 1.5 साल का पैसा है, तो लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे फंड कैटेगरी खुलती जाती है। पर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ड्यूरेशन, आप कितना ऊपर ड्यूरेशन तक जा सकते हो वो फंड में, और दूसरी चीज जो है क्रेडिट रिस्क, जो कि आपको शायद ही कोई सरकारी बैंक के एफडी में देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, क्रेडिट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारे कैटेगरीज है जहां की केवल हाई ग्रेड, जैसे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में भी एक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट करके कैटेगरी है। अब यहाँ पे आप 1.5 2 साल के हिसाब से भी लगा सकते हो, 2 साल 3 साल के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। और ये कैटेगरी जो है पूरी इंडस्ट्री में स्ट्रीमलाइन कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपका लिक्विड फंड और मेरा लिक्विड फंड कोई कैटेगरी में अलग ड्यूरेशन चला सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो ये ध्यान रखना ठीक है। जरूरी है। तो एक बात ड्यूरेशन, दूसरा आपने जो क्रेडिट रिस्क कहा, तो क्या जब कोई डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा तो उसे क्या क्रेडिट रेटिंग देखनी होगी? मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मुझे डेट फंड चूज करने का? एक क्राइटेरिया तो मैं समझ गई कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास टाइम कितना है। और अब ये जो क्रेडिट रेटिंग की बात की ना, ये कैसे चेक करें, और क्या क्राइटेरियाज देखने चाहिए एक इन्वेस्टर को डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने से? तो ड्यूरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम क्राइटेरिया होता है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा जो पैसा लग रहा है स्कीम में, इसमें इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर के उतार चढ़ाव की कितनी अहमियत होगी और कितना इंपैक्ट पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो। तो उससे आपको ड्यूरेशन या जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हम बताते हैं वो देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा, उससे इंटरेस्ट रेट रिस्क का समझ आ जाएगा। दूसरी जो चीज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्रेडिट रिस्क। यूजुअली हर एक फंड हाउस में अपनी इंटरनल क्रेडिट रिस्क टीम होती है, रिस्क टीम होती है, जहां पे वो रिस्क का अंदाजा लगाते हैं और उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। बट अगर आप फंड पोर्टफोलियो या फैक्ट शीट वगैरह पढ़ रहे हो, तो एक मात्र जो रेटिंग है वो आपको एक यार्डस्टिक दे सकता है कि टिपिकली हायर रेटेड बॉन्ड्स होंगे तो उसकी रिस्क परसेप्शन काफी बेहतर होगी, या फिर सरकारी बॉन्ड्स होंगे, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स होंगे, तो उसकी रिस्क परसेप्शन काफी बेहतर होगी। तो ये 2 3 चीजें हैं जो आप देख सकते हो, आप खुद स्टडी कर सकते हो। पर मेरी यही सलाह है और मैं यही
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सलाहकार है वो पूरा दिन यही करते रहते हैं, मतलब हर एक पोर्टफोलियो में लिटरली झाड़ू लगा के देखते हैं कि कहाँ पे रिस्क हो सकता है, कहाँ पे नहीं। आप उनसे सलाह लेंगे तो काफी फायदा रहेगा। डिसीजन तो ऑफ कोर्स आपका खुद का ही होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन और डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या रिश्ता है, ये थोड़ा सा समझाइए। और एज एन इन्वेस्टर मुझे इस फैक्टर को कितना ध्यान में रखना है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जब आती रहती है हमारे देश में या विश्व भर में, तो उसमें एक बहुत ही अहम डेटा होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, जो आपको और मेरे जैसे इन्वेस्टर को छूकर गुजरती है। इसको हम हमारे देश में बोलते हैं सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये जब बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है प्रियंका कि हम सारे जो देशवासी है बहुत जोर से कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और जब महंगाई बढ़ रही है, आप ब्याज दरों को कम कैसे, घटा के कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये फिर हद से बाहर चला जाएगा। तो इस वजह से जब इन्फ्लेशन हाई होता है तब यूजुअली ब्याज दरें हाई होती है। सो इनका एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट आई थिंक निवेशकों को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जब निवेश करते हैं, हम इन्फ्लेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जब सेंट्रल बैंकर भी पॉलिसी डिसीजन लेता है, वो भी महंगाई यानी ब्याज दर को बहुत एकदम बारीकी से देखता है और फिर उसकी डिसीजन देते हैं। तो इस समय क्या डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? क्या ये सही समय है? क्योंकि एम्फी का डेटा बता रहा है, जो लेटेस्ट डेटा आया, कि 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वो निवेश डेट फंड्स में आया है। तो क्या डेट फंड्स जो है वो लोगों को अभी पसंद आ रहे हैं, और क्यों पसंद आ रहे हैं? आप सलाह दे रही हैं डेट म्यूचुअल फंड में किन्हें निवेश करने की? देखिए प्रियंका, डेट फंड जैसे मैंने आपको बोला ऑल वेदर सॉल्यूशंस है। जैसे महंगाई बढ़े या महंगाई घटे, आप किस तरीके का फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहोगे, वो डिसीजन लेना जरूरी है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या ये सही टाइमिंग है। मेरे हिसाब से कोई भी टाइमिंग ठीक है अगर आपको फिक्स्ड इनकम में निवेश करना है, लेकिन चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी ये आप पूरी परिस्थिति को देख के डिसाइड करोगे। आज की तारीख में बैंकिंग सिस्टम में खूब सारा पैसा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की इतनी चिंताजनक विषय नहीं है। हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट हमको स्टेबल लग रहा है, और स्टेबल इंटरेस्ट रेट और कंफर्टेबल लिक्विडिटी में आप फिक्स्ड इनकम माध्यम के थ्रू निवेश कर सकते हो। शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन जो कैटेगरी है, वो ये माहौल में निवेशकों के लिए ठीक रहेगा, अगर 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा जाए तो। ओके, थैंक यू सो मच लक्ष्मी हमसे बात करने के लिए। तो लक्ष्मी अय्यर बताते हुए कि डेट म्यूचुअल फंड को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और यहाँ पर आपको निवेश करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। सेव नहीं इन्वेस्ट कर में मेरे साथ इतना ही।